नमस्कार। आज वृश्चिक राशि पर चर्चा है और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए इस चर्चा का जो आधार रहने वाला है, वो 20 अगस्त से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में शनि महाराज का बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र में जो गंडमूल नक्षत्र है और इस तारामंडल का जो है वो नक्षत्र मंडल का अंतिम नक्षत्र है, उसको भोगने की परिस्थिति में आ गए हैं। अब वर्तमान समय में वृश्चिक राशि वाले जो अपने आप को एक प्रकार से बंधा हुआ, जकड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, वो है कोई भी सफलता आपको हाथ नहीं लग रही है, कोई भी सक्सेस नहीं मिल रही है। दूसरा, यहाँ पर कोई भी आपको गेन नहीं हो रहा है, मुनाफा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उल्टा नुकसान की परिस्थिति से आप जूझ रहे थे, नुकसान आपको हो रहे थे। इच्छाओं की कोई पूर्ति नहीं, कोई डिज़ायर्स की फुलफ़िलमेंट नहीं हो रही है और वहीं पर संबंध विच्छेद, रिलेशनशिप टूटने की कगार पर चल रहे होंगे। संतान की तरफ से कष्ट चल रहा है, घर परिवार कुटुंब में झगड़ा हो रहा है, अनबन है, बिना बात के जो है वो घर में कलेश की परिस्थिति वृश्चिक राशि वालों की चल रही होगी। अब यही समय पूर्ण रूप से बदलने वाला है आपका, जैसे मैंने कहा 20 अगस्त से शनि महाराज के गंडमूल नक्षत्र में जाने पर। सबसे पहला प्रभाव यहाँ जो नज़र आएगा, वो होगा जो आपकी कलात्मक कौशलता है। कलात्मक कौशलता का मतलब हुआ जो आपकी क्रिएटिविटी है। चाहे आप कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, कार्य करते हैं, हस्त की दस्तकारी है, हैंड का कोई स्किल है आपके पास, नॉलेज है, बोलने की कला है, इसको लेकर के शनि महाराज आपको लाभ दिला रहे हैं, सफलताएँ दिला रहे हैं। जिस काम में अभी तक आपको कोई सफलता हासिल नहीं हुई थी, वो इस समय आपको सफलताएँ प्राप्त होने का योग बन रहा है। इसी समय पर शनि महाराज की कृपा से जो लोग कला के क्षेत्र मतलब फ़िल्म एक्टिंग है, डांसिंग है, ड्रामा है, मॉडलिंग है या किसी और ऐसी परिस्थिति में जहाँ अपने भाव भंगिमाओं से मतलब चेहरे की एक्सप्रेशन से या आपके नृत्य कला है, कोई और कला है, उसको लेकर के आपको जो है वो लाभ होगा। एक अच्छी परिस्थिति बन रही है। दूसरी परिस्थिति में जो लोग उदर संबंधी रोग से परेशान हैं, उदर संबंधी रोग है मतलब पेट में आपके कोई परेशानी चल रही है, जहाँ मैंने कहा संतान की तरफ से कष्ट कलेश चल रहा होगा, या तो उनके विवाह की चिंता, उनकी नौकरी की चिंता, संतान की तरफ से जो है विशेष तौर पर जो है उनकी पढ़ाई को लेकर के कोई चिंता, उससे भी बाहर निकलने का समय इस समय वृश्चिक राशि के जातकों को होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय का सबसे मुख्य आकर्षण होना है जो शत्रु पक्ष आप पर हावी हो रखा था इससे पहले, वो शत्रु पक्ष जो आपको प्रताड़ित कर रहा था, उस शत्रु पक्ष पर आपको विजय हासिल हो, ऐसा योग यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से बन रहा है। कर्ज मुक्ति का मार्ग भी यहाँ से जो है वो शनि महाराज आपके लिए प्रशस्त करते हुए नजर आएंगे। कुछ ऐसे संसाधन, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनेगी कि आप अपना कर्जा चुका दें। तो ये एक बहुत अच्छा गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहाँ पर लगता हुआ नजर आएगा। अन्य परिस्थिति में शनि महाराज की दृष्टि सप्तम भाव में रहने की वजह से संबंधों में विच्छेद की परिस्थिति चल रही होगी, रिलेशनशिप टूटने की कगार पर चले गए होंगे। विशेष तौर पर पति पत्नी में अनबन है, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है और कहीं ना कहीं एक दूसरे को कोसते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे की कमियां निकालते हुए नज़र आ रहे हैं और रिलेशनशिप में कोल्डनेस, ठंडापन है, कोई जिसको कहा जाता है आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो अब वही बुध के नक्षत्र में देखिए, रेवती नक्षत्र जो बुध का नक्षत्र है, वो आपके जीवन में एक ऐसा प्रभाव लेकर के आएगा शनि महाराज के मिश्रण से, जिसमें फ्रेंडशिप की बात होती है। बुध महाराज मित्रता की बात करते हैं, बुध महाराज फाइनेंस की बात करते हैं, तो बिजनेस, प्रोफेशन, करियर, काम धंधा, शेयर मार्केट, स्पेकुलेशंस, वाणी के द्वारा ये सभी जितने भी कृत्य या कार्य मैंने आपको बताए हैं, इनसे जो है उस समय वृश्चिक राशि के जातकों को लाभ होगा। चर्चा हो रही थी संबंधों को लेकर के, तो इस समय का एक मुख्य आकर्षण ये है कि ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई जातक या जातिका जो आपके जीवन से दूर चला गया था, विमुख हो गया था, आपसे बिछड़ गया है, आपसे जो उसकी अनबन है, बात नहीं हो पा रही है, तो उसका भी वापस आपके जीवन में आने का पूर्ण रूप से योग बन रहा है। बहुत अच्छा समय, इस समय उनके वापसी आने का यहाँ पर प्रशस्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एक प्रकार से ये घर वापसी का समय है। जो रूठ गया है वो स्वयं चल करके आएगा। वही सप्तम स्थान में पार्टनरशिप को लेकर के बड़ा मुनाफा हो रहा है और जैसे ही मैंने आपको कहा ये बुध का नक्षत्र है, तो इस समय व्यापार फलेगा फूलेगा और इस समय ख़ास तौर पर जो पैसों से संबंधित दिक्कतें हैं, जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कतें हैं, उसको लेकर के भी ये सुधरने का समय है और बुध की वजह से इस समय जो है आपके
प्रोफेशन में, जॉब में, करियर में कोई चेंज नज़र आ रहा है, अच्छे के लिए है। जिनके पास नौकरी नहीं है, उनकी नौकरी लगने का योग इस समय बनता हुआ नज़र आएगा। इसी समय पर आपकी जो मैंने कहा कोई आपको सक्सेस मिल सकती है। कोई आप जो योजनाएँ आपने बनाई हैं, प्लानिंग आपने की है, उसमें सफलताओं का योग नज़र आ रहा है। और कोई बड़ा गेन, कोई बड़ा मुनाफ़ा, प्रॉफ़िट आपको इस समय हो रहा है। अब ये परिस्थितियाँ देश काल के अनुसार सबके लिए अलग हो सकती हैं। विद्यार्थियों के लिए गेन का मतलब है पढ़ाई में सफलता, अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाए, नौकरी लग जाए। वहीं गृहिणियों के लिए सबसे सर्वोत्तम है, उत्तम स्वास्थ्य लाभ होगा। गृहिणियों के लिए इस समय की जो विशेष परिस्थिति रहने वाली है, वो उनके घर परिवार में सुख शांति की वापसी है। घर में कोई मांगलिक कार्य इस समय होने की पूर्ण योग यहाँ बनते हुए नज़र आ रहे हैं। रेवती नक्षत्र दिशा दिखाता है, जो इसमें इसका जो संबंध रहता है गोधूली के समय में, जब जो गाय हैं वापस घर आती हैं, तो जो उनको एक गाइड करता है, जो उनको दिशा दिखाता है। मान्यता है कि पुशान देवता के रूप में उस ग्रह की चर्चा की जाती है कि वो उन गऊओं को वापस घर आने का मार्ग बताता है। तो वही परिस्थिति इस समय आपके जीवन में आपकी सफलताओं को प्राप्त करने के लिए, आपके लक्ष्य को भेदने के लिए किसी गुरु के रूप में, किसी फिलॉसफर के रूप में या किसी ऐसे सज्जन व्यक्ति के रूप में जो आध्यात्मिक स्तर पर बहुत उन्नत हो, प्रशस्त हो, वो उसका आपके जीवन में आगमन का ये समय यहाँ से नज़र आ रहा है। लाभ आपको मिलेगा। मैंने बार-बार आपसे ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। और वहीं पर कोई बड़ी सफलता, गेन जिसको कहा जाता है, प्रॉफ़िट जिसको कहा जाता है, वो आपको मिलने के योग यहाँ बन रहे हैं। इसी समय पर जो लोग नौकरी में हैं, उनको भी प्रमोशन मिल सकती है, जॉब में इंक्रीमेंट लग सकती है, एक अच्छी परिस्थिति है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब ये धनु नवांश में है। धनु नवांश आपका दूसरा भाव है और धनु राशि अपने आप में धर्म की राशि है, अध्यात्म की राशि है। टेम्पल्स, मॉस्क, हायर एल्टीट्यूड मतलब ऊंचे पहाड़ों पर जाना, यात्राएं करना, इस प्रकार का योग वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बनता हुआ नजर आएगा। और कुटुंब से धन लाभ कमाने की परिस्थितियां भी बनेगी। ओरेटरी स्किल्स मतलब आपकी भाषण कला, आपकी वाणी आपको इस समय धन लाभ दिलाएगी। आपका चेहरा, आपके मुख से संबंधित जितने भी कार्य हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा एक्टिंग है, डांसिंग, ड्रामा है, सोशल मीडिया, ब्लॉगिंग, एंकरिंग है, इन सभी को भी इस समय विशेष लाभ की परिस्थिति ये ग्रह यहाँ पर दिलाता हुआ नजर आएगा। इस समय आपको जो विशेष उपाय करने चाहिए, वो गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, विष्णु जी की आराधना करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। और इस समय क्योंकि शनि महाराज आपके पंचम भाव में है, तो उधर से संबंधित मतलब अपने भोजन में ठंडा, बासा, जंक फूड आपको बिल्कुल नहीं खाना है। जो है वो सायंकाल में सूर्यास्त के पश्चात भोजन का परित्याग आप कीजिएगा, तो आपकी जो पाचन शक्ति है, जो आपकी जठराग्नि है, वो भी प्रज्वलित रहेगी और आपका स्वास्थ्य भी उत्तम होगा।